सारे बच्चे ध्यान दें। ये जो मेरा प्रश्न है एक्सरसाइज 6.5 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का है। प्रश्न क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज में, अर्थात मेरे पास जो त्रिभुज है वो एक समबाहु त्रिभुज है। क्या आप लोग को समबाहु त्रिभुज के गुणधर्म पता है? ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा परस्पर बराबर हो। ये जो हमने एबीसी त्रिभुज बनाया है, प्रश्न के हिसाब से यह समबाहु त्रिभुज है ना। अर्थात इसके तीनों भुजा ए बी, ए सी और बी सी परस्पर इक्वल है। फिर क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। भाई इसमें तो शीर्षलंब मैंने बनाया नहीं। अब देखिए शीर्षलंब, त्रिभुज के शीर्ष कोण से, ये शीर्ष कोण छे, आधार पर डाला गया लंब, इसको हम शीर्षलंब कहेंगे। एडी हो गया शीर्षलंब, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिर से आइए, सवाल में दिया क्या है, प्रश्न कर रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में, अर्थात एबीसी जो मैंने त्रिभुज बनाया है, एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी भुजा क्या होंगे, बराबर। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। एक और गुणधर्म याद रखिए, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब जो होते हैं ना, आधार को समद्विभाजित करते हैं। मैंने क्या कहा, समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब इस आधार को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो बराबर भाग में बांटना, अर्थात BD और CD इक्वल होंगे, जो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान भाग में, दो भाग में विभाजित करना, दो समान भाग में विभाजित करना। उस दृष्टिकोण से BD बराबर CD होगा, जितना बराबर BD उतना बराबर CD। ये प्रत्येक जो खंड है ये BC का आधा होगा, तब ना आधा आधा पर बांट दिया, अर्थात BD भी BC का आधा, CD भी BC का आधा। अब चलिए हमें इतना चीज दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। मान लीजिए कोई एगो भुजा इसका ले लीजिए, मेरी मन में ए बी ले लूं, आपकी मन हो तो ए सी ले लीजिए, बात समझे ना। ए बी अगर लेते हैं तो एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, मतलब ए बी स्क्वायर का 3 गुना, मतलब 3AB स्क्वायर। क्या 3AB स्क्वायर शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। शीर्षलंब इसका AD हमने बनाया है, तो शीर्षलंब का वर्ग हो गया AD स्क्वायर, इसके 4 गुना। ये हमें प्रूफ करना है, समझ गए? कैसे करेंगे प्रूफ? हमें प्रूफ करना है 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज शीर्षलंब डाल देने से दो समकोण त्रिभुज में डिवाइड हो गया। एक समकोण का नाम ABD हो गया, तो हम समकोण त्रिभुज ABD लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में आप सबको पाइथागोरस पता है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो इसका कर्ण ए बी हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अजोड़ आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। बात समझे, ध्यान दीजिए यहां तक। अब देखिए, या इसे मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर अजोड़ इस बी डी के बदले में बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां से बी डी बी सी का आधा है। अब चलिए, या ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो बी सी स्क्वायर बट्टा 4। अब आप भिन्न का जोड़ कीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर 4 और 1 का लघुत्तम 4, 4 ए डी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ब्रज गुणन कीजिए, 4 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर अजोड़ बी सी स्क्वायर। अब एक और बात समझिए, 4 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, ये जो बी सी स्क्वायर है, क्या मैं इसके बदले में ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं? अगर हां तो क्यों? हां, मैं लिख सकता हूं। अब सवाल है क्यों लिख सकता हूं? तो यहां देखिए, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ए बी और बी सी और ए सी तीनों इक्वल होंगे, तो बी सी के बदले में मैं ए बी लिख सकता हूं, तो बी सी स्क्वायर के बदले में ए बी स्क्वायर। अब इस प्लस ए बी स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। 4 ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर अगर हम घटाते हैं तो 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर।